अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक की सबसे अहम सूरतुल फातिहा की खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली तफसीर बयान करेंगे। ये वो सूरत है जो हम दिन में कई मर्तबा नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इसके गहरे मानी से बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। आइए जानते हैं कि सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान, शिफा और अल्लाह और बंदे के दरमियान मुकालमा क्यों कहा जाता है। सूरतुल फातिहा कुरान की पहली मुकम्मल सूरत है जो इब्तिदा ही में रखी गई है। इसकी 7 आयात हैं जिन्हें सबउल मसानी यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज में सूरतुल फातिहा ना हो उसकी नमाज मुकम्मल नहीं। ये सूरत दिलों को खोलती है, हिदायत का दरवाज़ा खोलती है और अल्लाह की रहमत का रास्ता दिखाती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। ये आयत शुक्र सिखाती है। हम अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं, ज़ाहिर नेमतें, पोशीदा नेमतें और वो रहमतें जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। रब यानी वो ज़ात जो पैदा करे, पाले, संभाले, हिफाजत करे और हिदायत दे। अल्लाह इंसानों का रब है, जिन्नात का, फरिश्तों का, जानवरों का, सितारों सैयारों और पूरी कायनात का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। ये अल्लाह की मोहब्बत और रहमत की 2 खास सिफात हैं। अर्रहमान, दुनिया में सब पर रहम, चाहे मोमिन हो या ना हो। अर्रहीम, आखिरत में खास रहम, सिर्फ ईमान वालों के लिए। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि चाहे हम कितने ही गुनहगार क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत हमेशा ज्यादा है। मालिक यौम दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ये दुनिया आर्जी है। एक दिन आएगा जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे और उस दिन कोई रिश्ता, कोई दोस्ती, कोई ताकत हमारा साथ नहीं देगी, सिर्फ हमारे आमाल साथ होंगे। ये आयत इंसान को जिम्मेदारी, आजिज़ी और खौफ खुदा सिखाती है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये पूरी सूरतुल फातिहा का मरकजी पैगाम है। इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए, मदद सिर्फ अल्लाह से। ये आयत इंसान के दिल से तकब्बुर, गरूर और दूसरों पर गैर ज़रूरी भरोसा ख़त्म कर देती है और कामिल तवक्कुल सिखाती है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। ये सबसे अहम दुआ है क्योंकि हिदायत के बगैर इंसान कुछ नहीं। चाहे इल्म हो, ताकत हो या अक्ल, अगर अल्लाह हिदायत ना दे तो इंसान भटक ही जाता है। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। ये कौन लोग हैं? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और वो लोग जो ईमान और नेकी में मजबूत थे। हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हमें भी इन्हीं लोगों का रास्ता दिखा, उनका किरदार, उनकी सच्चाई, उनकी वफादारी। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना उनका जो गुमराह हुए। 2 किस्म के लोग, मग़दूब जिन्हें इल्म मिला लेकिन वो उस पर चले नहीं, दाल्लीन जिनके पास इल्म नहीं था इसलिए वो खुद ही भटक गए। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि हम दोनों रास्तों से महफूज रहें। हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह जवाब देता है, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब बंदा अर्रहमानिर्रहीम कहता है, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है, अल्लाह फरमाता है, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वो है जो वो मांगेगा। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह हमें जवाब देता है। सूरतुल फातिहा को कहा जाता है अशिफा, बीमारियों से शिफा, अर्रुक़या,
حفاظت کی صورت۔ الفتح، رحمت کے دروازے کھولنے والی، دلوں کو سکون اور نور دینے والی۔ جو شخص اسے سمجھ کر پڑھے، اس کی نماز، اس کی دعا، اس کی زندگی سب بدل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ خوبصورت تفسیر آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو علم، ہدایت اور رحمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔